स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, जम्मू कश्मीर में जो 370 जो आर्टिकल है उसकी मनसूखी का मामला है। मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत होनी है। जो समाअत कल भी हुई थी पहले दिन और आज भी इस पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत जारी रहेगी। कल कपिल सिब्बल आज भी अपना मौक़िफ़ करेंगे, क्योंकि कल भी कपिल सिब्बल को पहले मौका दिया गया था। कपिल सिब्बल ने कल अपनी बात रखी थी, अपनी दलीलें दी थी, अपना मौक़िफ़ रखा था। आज भी कपिल सिब्बल अपना मौक़िफ़ रखेंगे। कपिल सिब्बल को आज दोपहर तक का वक्त दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है जिस पर सुनवाई हो रही है, आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ जो अर्जियां दी गई थी उस पर समाअत चल रही है और आईनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। 5 जजों की आईनी बेंच है जिसपे खुद DY चंद्रचूड़ भी शामिल हैं, जो CJI हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो जम्मू कश्मीर 370 जो है आर्टिकल 70 से मनसूखी का जो मामला है उसको लेकर मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत का आज भी दौर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत जारी रहेगी। कपिल सिब्बल आज भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। कपिल सिब्बल को आज दोपहर तक का वक्त दिया गया है। और इसको लेकर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, चाहे वो बीजेपी हो या PDP हो या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई दूसरी पार्टी हो या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लगभग तमाम पार्टियों ने इस मुद्दे पर अपना अपना स्टैंड लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया है कि उनका स्टैंड क्या है। जहां एक तरफ बीजेपी को लगता है या उसको ऐसी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला धारा 370 को हटाए जाने के पक्ष में ही आएगा, जबकि वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने इस 370 की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इस 370 को वहां से हटाया गया, मनसूख किया गया, वो जो प्रोसीडिंग्स है, वो जो तरीका है, वो सही नहीं था। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके हक में फैसला करेगा। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा जानकारी के लिए। समीर, आज दूसरा दिन है और रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल कपिल सिब्बल ने अपना मौक़िफ़ रखा, आज भी रखने वाले हैं। तो इन दूसरे दिन जाते जाते तक का क्या लग रहा है, कोर्ट में आज क्या दलीलें और दी जा सकती हैं, कल का दिन कैसा रहा, और इन सब को लेकर चूंकि जो केंद्र में है वो है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की फिजा क्या कह रही है? देखिए, कल पहला दिन था समाअत का और सिग्निफिकेंट डे। कल दिन भर हम बात कर रहे थे इस पर और रिएक्शन भी बहुत सारी आई। तो कल कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा, जो 370 की रेस्टोरेशन मतलब जो पिटिशनर्स हैं उनके फेवर में जो उन्होंने बात की, उन्होंने दलीलें दी कि भाई 370 जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया था और हमारी जो बात है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, गैर कानूनी तरीका अपनाया गया, जो तरीका अपनाया गया उसको हटाने का वो संवैधानिक नहीं था, लीगल नहीं था, उस पर ही उन्होंने स्ट्रेस किया। और आज भी दूसरे दिन भी उन्हीं की दलीलें चलती रहेंगी। इस समाअत के दूसरे दिन भी उन्हीं का ज्यादातर वक्त चलता रहेगा। हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे हैं कपिल सिब्बल से। उन्होंने ये पूछा है कि क्यों ये जो एक टेम्परेरी प्रोविजन था उसको क्यों नहीं हटाया जा सकता। वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था जो जिसको फिर जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था उसमें ये कहा गया था कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है और फिर उसको क्यों परमानेंट तस्वर किया जाता है। तो ये बड़ी चीजें हुई हैं जिसका कपिल सिब्बल ने भी अपनी तरफ से फिर जवाब दिया। तो ये जो समाअत है इसमें जो चीजें हैं, दलाइल हैं, वो दलीलें हैं, वो चलती रहेगी। लेकिन आज दूसरा दिन है, ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो चलती रहेंगी। लेकिन इस पे जो राजनीति जिस पर हम विशाल कल से ही बात कर रहे थे कि इस पे जो सियासत है जम्मू कश्मीर की वो भी बहुत गर्मा गई है। और कल हम ये तस्वर कर रहे थे जब हम आपसे बात कर रहे थे कि हो सकता है कि थोड़ा जो पॉलिटिशियंस है वो थोड़ा सब्र से काम लेंगे और कोर्ट में क्योंकि मसला है इस पे जुडिशरी में है तो उसको ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन कल जिस तरह हमने देखा अपोजिशन की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से इस पर बहुत सारी बयानबाजियां हुई, दिन भर बयानबाजियां चलती रही। दोनों पक्ष अपनी अपनी
अपने अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपनी जो तर्क हैं उनके, अपना जो स्टैंड है 370 पर, वो उस पर अपनी बात कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो मुद्दा है ये तब तक चलता रहेगा, इस पर बयानबाजियां तब तक चलती रहेंगी जब तक इस पे समाज चलती रहेगी। कोर्ट में अपनी जगह पे समाज चलती रहेगी, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जो सियासतदान हैं, जम्मू कश्मीर के हों या बाहर के, वो अपनी तरफ से इस पे बयानबाजियां करते रहेंगे। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो कि इमोशनल कार्ड, इस पे इमोशनल जो कार्ड है वो कई पार्टियों के लिए है, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि एक हिस्ट्री बन चुका है। लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वो उनके हक में होगा, जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया उसके हक में होगा। तो ये अपनी तरफ से वो उनका तर्क है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो इस पर जो सोशल मीडिया पे कल से बातें हो रही हैं, कल से मिला जुला कुछ लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको हटाने का जो तरीका है उस पर सरकार को घेर सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब हिस्ट्री बन चुका है। तो यहाँ मिला जुला असर तो उसका दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें 370 हटे या रहे उससे इतना ज्यादा मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे इलेक्शन करवाइए, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करा। तो उसमें कि ये कहने वाले लोगों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे है। लेकिन धारा 370 क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, एक हॉट सब्जेक्ट है, ये एक इमोशनल, इसका एक इमोशनल पहलू भी है। कई पार्टियां देखिए, उमर अब्दुल्ला खुद कल सुप्रीम कोर्ट में थे, उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट में थे, और उनके साथ और भी दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उसके साथ साथ आप देख लीजिए महबूबा मुफ्ती ने फौरन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जो खासकर जो रीजनल पार्टीज हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस चीज पर वो लगातार सियासत कर रही हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी आ रही है कि जो कपिल सिब्बल है उस पर गुलाम नबी आजाद जो डीपीएपी के हैं, उन्होंने कहा था कि वो उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो कल उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छी तरह से इस पे अपना पक्ष रखा है। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको तनकीद किया है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लड़ रहे हैं, डीपीएपी का जो स्टैंड है वो भी अभी कंफ्यूजन में है। उनका ये कहना है कि पहले उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो राजनीति यहाँ पे भी एक दूसरे के खिलाफ चलती रहेगी, लेकिन जो मोटा है कि सबकी नजरें इसी पर है कि जो अभी समात है, आज दूसरा दिन है, और आज जब समात होगी उसके बाद ट्यूसडे को, जो नेक्स्ट ट्यूसडे आया उस दिन समात होगी। क्योंकि जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन रखे गए हैं इसके लिए हर हफ्ते, जिसमें ये होगा। तो फिलहाल आज होगा, आज दूसरा दिन है, उसके बाद ट्यूसडे को जो अगला ट्यूसडे वहां पे उस टाइम होगा। जी विशाल। बिल्कुल समीर, देखना दिलचस्प होगा। आपने सही कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें लगता है कि कहीं इस रेस में हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए सब अपने आप को इससे जोड़ना चाहती हैं, या तो इसके पक्ष में या इसके विरोध में, जो भी उनका स्टैंड है। लेकिन जैसा आपने कहा कि डीपीएपी भी अगर ये एहसास दिलाना चाहती है किसी न किसी तरह से कि जी हम भी 370 को हटाए जाने के खिलाफ जो है हम भी खड़े हैं, और हमारे वकील या हमारे जो अर्जी है उसकी पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे हैं, तो इस पर कल हमें सुशील ने भी बताया था, जो दिल्ली में हमारे संवाददाता है, कि ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि डीपीएपी की पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे हैं। कल से आज तक में क्या तब्दीली आई है इसके बारे में फिलहाल भी कहा जाना मुश्किल है। शुक्रिया आपका समय, तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये एक तय मामला है, चूंकि रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी है, जिनमें से शुक्रवार और सोमवार को समाअत नहीं होती है, बाकी संडे तो कोर्ट ऐसे बंद भी रहता है। तो 3 दिन अब कम से कम समाअत होनी है। तो कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज फिर यह देखा जाना होगा कि कपिल सिब्बल आज क्या दलीलें देते हैं। आज दोपहर तक का वक्त उनको दिया गया है, उसके बाद फिर दूसरे जो वकला हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स वो अपनी बातें रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। इंडियन रेलवे को फरोग देने की तरफ एक कदम पीएम मोदी की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। मुल्क भर में 508 रेलवे स्टेशनों को दोबारा तैयार किया जाएगा, और पीएम मोदी 6 अगस्त को संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के स्टेशनों को भी रीडेवलपमेंट प्लान में किया गया शामिल, जिनमें बडगाम, जम्मू तवी और उधमपुर के 3 स्टेशन शामिल है। और अगली खबर यह है कि पुंछ में एक कार गुज़िश्ता रात पुलसित नदी पर शेर कश्मीर पुल के सामने तकरीबन 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, और इस वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि जो शख्स जिनकी हलाकत हुई है वो एक मुअम्मर फर्द थे, जबकि उनकी बीवी और बेटी को हल्की जख्म आई है, चोटें आई हैं।
लेकिन वो अभी मतलब वो जिंदा हैं, उनको चोट आई है, वो उनका इलाज चल रहा है। महलूक यानी जिसकी मौत हो गई है, जिनकी महलूक की शनाख्त मनजीत सिंह के तौर पर हुई है। मनजीत सिंह कुछ ही दिन पहले महकमे PWD से रिटायर हुए थे। इलाके में सोग की लहर है। शाम को बड़ा दर्दनाक हादसा जो है पेश आया है। यहाँ पे एक वैगनआर गाड़ी जो है वो यहाँ बिल्कुल यहाँ से पुल स्टार्ट होता है, यहाँ से नीचे होगी। अब कारण क्या रहे ये हम नहीं बता सकते। उस गाड़ी में जो 3 आदमी सवार थे, एक अंकल थे जिनकी डेथ हुई है, एक उनकी वाइफ और साथ में उनकी बेटी थी। तो सबसे पहले मैं ही वहाँ पर पहुँचा हूँ, उसके बाद मेरे छोटे ब्रदर आए हैं साथ में और भी लोग आए हैं। उसके बाद हमने उनको यहाँ से उठाया। हमने कोशिश ये की कि उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पहुँचने से पहले ही आई थिंक उनकी डेथ हो चुकी थी। ये अभी 8:15 बजे एक यहाँ पर डेड बॉडी लाई, बड़ा डेड था। नाम इनका मनजीत सिंह बता रहे हैं और जो हिस्ट्री के मुताबिक है कि एक्सीडेंट ये कन्हैया में हुआ है। उसको यहाँ पर लाया था, ऑलमोस्ट बड़ा डेड था वो, और उसको यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने के बाद वापस घर भेज दिया गया। और जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से सांबोरा पांपुर में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशारत कयूब ने की। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर हुसैन शाल, तहसीलदार पांपुर जुबैर अहमद भट्ट और एग्जिन PDD के अलावा दीगर कई अफसर और लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर के सामने सारे मुतालबात और मामलात को रखा, जिनको कमिश्नर मौसूफ ने गौर से सुना और लोगों को यकीन दिलाया कि वो इनके जायज मुतालबात को तरजीही बुनियादों के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्लॉक दिवस हमारा वीकली प्रोग्राम होता है और हर हफ्ते आज हमने ये सांबुरा जो पंचायत है और इसके इलाके सुने थे। आज का ब्लॉक दिवस इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारे जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव लेके मेरी मिट्टी मेरा देश को जो जितने प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं उसको लेके अवेयरनेस भी था, और साथ साथ में जहाँ लोकल जो इश्यूज़ रेज हुए हैं उनका भी मौके पे अजाला भी हुआ और कुछ डायरेक्शन भी दी गई। और जो हमारा एक रेगुलर कैंपेन रहता है अगेंस्ट ड्रग्स, उसको भी लेके कोशिश ये रहेगी कि हमारी ये पंचायत और इसके आसपास की पंचायतें जो हैं उसको भी हम आगे नशा मुक्त। हमने मेनली 2-3 मुद्दे उठाए। एक मुद्दा उठाया कि जो पांपोर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो फुजला है कूड़ा करकट, उसके लिए अगर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना है उस पर ज़र-ए-कसीर तकरीबन 95 लाख ऑलरेडी स्पेंड किए गए, तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि पांपोर और मुल्का देहात से जो भी फुजला निकलता है तो उसको साइंटिफिकली हैंडल और डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो न्यूज एट 9 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। States 1200 plus reporter। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। यह घटना बोलबा के लेटाबेड़ा बरटोला में हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के टटीबा गांव में दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की महिला ने पीट पीटकर हत्या कर दी। दरअसल महिला का बेटा बीमार था, वो दवा लेने के लिए रूड़िया कैतवार के घर गई थी। रांची पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है राजेश मुंडा, मंगलदीप कुमार और ब्रजकिशोर गंजू। दरअसल ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का को ये तीनों आरोपी कोयले की सप्लाई किया करते थे।
झारखंड विधानसभा के सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की बात कही। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में 9 और 10 अगस्त को हो रहे विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा कि बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था, पर आदिवासी दिवस समारोह के नाम पर संग्रहालय के बेशकीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। दरभंगा में दलित के शव के साथ दुर्व्यवहार मामले में केंद्र ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया, जांच रिपोर्ट तलब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। बानिहाल प्रीमियर लीग सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब हुई। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मुसर्रतुल इस्लाम ने बहमराह सब डिवीजन इंतजामिया बानिहाल पहली बार बानिहाल की सरजमीन पर डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। दानिश पीर व टीम की जानिब से मुनक्किद करवाए जा रहे BPL सीजन 10 की तकरीब में हजारों की तादाद में शायकीन ने हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल ग्राउंड में शिरकत की। इफ्तिताह के बाद रंगारंग तकरीबात के बाद BPL सीजन 10 का पहला मैच जम्मू 11 और बानिहाल कलंदर्स की टीम के दरमियान खेला गया। वाज़ेह है कि बानिहाल की तारीख में पहली बार दिन रात यानी डे नाइट खेला जाने वाला टूर्नामेंट काबिल सताइश कदम बताया जा रहा है, जहां रियासत और बैरून रियासत से आने वाली टीमें क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं, जो मकामी हुनर को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। देखिए, हिमायत और ताउन जो है वो अल्लाह ताला का है। मैंने एक स्टेप लिया था और ये मेरा ड्रीम था। मैंने BPL 1 किया और उसके बाद मैं स्टेप बाई स्टेप मेरी जो अंदर दिल की ख्वाहिश है वो बढ़ती रही और मेरी जो ख्वाहिश है वो और ज़्यादा बढ़ती रही कि मैं कुछ अलग सा करूँ बानिहाल में। ऐसा टूर्नामेंट में कहीं भी कर सकता था, कहीं बड़ा स्टेडियम हायर करके सिटी में, लेकिन मेरा जो ड्रीम था वो बानिहाल के लिए ही था कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जहां बाहर से प्लेयर आए, बड़े प्लेयर्स आए, टैलेंट जो है वो बानिहाल की स्टेज पे दिखाई दे। आज तो मैं बड़ा ब्लेस्ड और ऑनर्ड फील कर रहा हूं। इस वक्त पूरे इलाके में एक खुशी की लहर है, ईद की खुशियां हैं। आप देखिए कितना मैदान जो है कचाकच लोगों से भरा हुआ है और लोग इतने एक्साइटेड हैं जैसा लग रहा है कि ईद का समय है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को अगर आप चाहते हो कि बानिहाल के नौजवानों को ड्रग की बिद्दत से बाहर निकालना है तो ऐसी चीज़ों को सरकार को भी प्रमोट करना चाहिए। और लद्दाख में गोमा हंडरमू ब्रुक के कदीमी इमाम बारगाह में विलेज कमेटी के ताउन से आयतुल्लाह शेख अली इल्मी बरुल्मो की बरसी का एहतमाम किया गया। पद्मश्री आखोन असगर अली बशारत इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस प्रोग्राम की सदारत शेख अली मूसा की थी। ये आयतुल्लाह की बरसी की याद में पहला प्रोग्राम है जिसमें मौरिख मोहम्मद सादिक हरदासी ने आयतुल्लाह शेख अली बरुल्मो की जिंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली है। इन्होंने हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की कि हर साल 14 मुहर्रम को कम से कम करगिल स्कर्दो रोड को हजारों के लिए एक दिन के लिए खोल दिया जाए ताकि करतारपुर बॉर्डर की तर्ज पर मुनक़सिम खानदान और आयतुल्लाह शेख अली बरुल्मो की अकीदतमंद और पैरोकार LOC पर बरुल्मो में इनके मज़ार पर हाजिरी दे सकें। गवर्नमेंट का एड था, न किसी का सपोर्ट था, न किसी NGO का फंडिंग था। अपने लेवल पर और अपने आवाम के लेवल पर उन्होंने जो एक मदरसा ज़ाती तौर पर अपने घर को मदरसा बना के जो इल्म की रोशन यहाँ शम्मा जो जलाया, वो आज हमारे बच्चे तक उसका जो है फल जो है हमारे बच्चों तक, हमारे आने वाले नस्लों को मिला है। ऐसे बहुत सारी मिसालें आयतुल्लाह शेख अली बरुल्मो से वाबस्ता है। इवन हमारे यहाँ अचिनथंग के मुकाम पर, अचिनथंग इसको लेस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसकी आधी आबादी मुसलमान है और आधी आबादी बुद्धिस्ट है। तो वहाँ पर एक ज़मीन का तनाज़ा तारीख़ में मिलता है।
तो उसके शरअत कोर्ट जो है शेख अली ब्रोल्मो अलैहिर्रहमा के अदालत तक पहुंचा। तो अदालत में उसमें गवाह के पेश करने के तहकीक के बाद आयतुल्लाह शेख अली ने उस फैसले को बुद्धिस्ट बरादरी के हक में ऐलान कर दिया। शख्सियत पे इल्मी दे खुरी खदमात कन दी इलाक़ानों व दी कुल गति करगिल अक्सर नुकात बल्कि शेख फ़ियाक़ लेस हक़ पे सो से दी बस पर दीनी खिदमत कन व बाकी शेख फ़ियाक़ पे हालात ज़िंदगी बारे अनुक गति दुल्ला शेख फ़ियाक़ ने वो ज़िंदगी बार खान को निकना तफसीलन गतस्टी से शेख फ़ियाक़ पे اخلاقیات کن گاما اتس میون سق پلپ چوک پود بی و علمی خدمات کن گامی میون سق پلپ چوک پود بی و دیت نشر دین انو تام زحمت بازر بیاد بی آینده یوم ود بی دور کنه انو شیخ फ़ियाक़ تام گا زمان پتاق بی گا یول پی انو تام سکونت باد بین دی دینی خدمت و تبلیغ مینا و یوم ود بی دور کنه इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल में द्रास में हुए हादसे में जा बहक हुए शब्बीर की लाश को वापस करने की मांग की है। चेयरमैन इमाम खुमैनी ने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से पूरा ताउन मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अभी तक लाश को वापस नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार और इंतजामिया स्क्रू खरमांग से गुजारिश की है कि वो इस लाश को वापस करें। याद रहे कि 2009 में एक लाश को पाकिस्तान सरकार ने करगिल के हैदरमान से करगिल वापस किया था। दो गचुक चिकिन इंसानियत खातिर दिलास बारगोस की शबीर अहमद लाश पर पाकिस्तानी अभी से दिरी इंडिया गवर्नमेंट तमाम शख्सियात गवर्नर के नखेरे बेरगरेट के नखेरे यरी मकामी DSP SP गंगमस अंथक कोशिश बस दिलाश पुदिर क्यों पोला दीर ना चंग कसर जस्मत इंडिया गवर्नमेंट तमाम जहाद को तलाश बसइन कोई लवाहिकीन को दक्सदियन योसेद कोई माँ पुदियादो की दी लाश पु ngachal jok se thobar bosub कोई दी कलवाहिकीन नवारिसीन कुनियत दी वारिसीन उन्हें कोई आखिरी रसूमात चिक और आखिरी अलविदाई तशीर जनाजे बे तमन्ना दो लिज़ाद अक्सर दिया लोग स्पेरा चिक चिक दो कि चियांगन यदि आनुक दूसरे हम मसलक हम मजहब दुख से वो बाउंड्री साइट करने का यकीनन जिम्मेदारी की मोचिन हर जहां ते अनुक दोन गामा कानूनी मराहिल सख्ताई वसे दी लाश पु चे कोताही वसिन की पाकिस्तानी चे मस्तद पे यकीनन कोई वारिसीन ला कानूनी हिसाबी कंगन एरी गवर्नमेंट लड़ते पुंछ और राजौरी के तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में फौज की तरफ से एक मुश्तरका इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी फौज, मकामी पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दीगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद खित्ते में मौजूदा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना और आइंदा तकरीबात के कामयाब और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली मरतब करना था। मीटिंग के दौरान शुरका ने इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, खतरे की तशखीस और सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। लद्दाख यूटी की रहने वाली 2 लड़कियों ने लद्दाख का नाम रोशन किया है। करगिल की रेंचे कर रही हैं और ये नुमाइंदगी ताइक्वांडो शोबे में इन लड़कियों की जानिब से की गई है। इन दोनों ने चेंगदू चीन में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। चौदह मुहर्रम की मुनासिबत से पटन के चनाबल में कदीम इमाम बारगाह से जुलूस आज़ा बरामद हुआ और ये जुलूस आस्तान शरीफ में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस आज़ा में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों ने नौहा और मरसिया ख़्वानी करके शोहदाए करबला को याद किया। इस दौरान दवाइयाँ भी तकसीम की गईं और पानी की सबीलें भी बनी नस्ब की जा चुकी थी। उधर नाराबल के जौहरपुरा में भी जुलूस आज़ा बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी के साथ न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।